यूट्यूब चैनल पे आज हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उन्हें याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, झरना के रचयिता कौन है? झरना के रचयिता कौन है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? उत्तर सरहप्पा। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? उत्तर लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? उत्तर प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, हार की जीत के कहानीकार कौन है? हार की जीत के कहानीकार कौन है? उत्तर सुदर्शन। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? उत्तर इंशाअल्लाह खान। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? उत्तर केशवदास। अगला प्रश्न है, कुटुच के रचयिता कौन है? कुटज के रचयिता कौन है? उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार कौन है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? उत्तर कबीर। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? उत्तर सूरदास को। अगर रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? उत्तर अवधी। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? उत्तर वीर रस। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? उत्तर स्वयंभू। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? उत्तर 7। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? उत्तर राजेंद्र अवस्थी। सबके हो गए। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं?
दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? उत्तर वीर रस। अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? उत्तर क्रांतिकारी कवि। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? उत्तर राज सिंह। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? उत्तर भक्ति काल। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? उत्तर वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? उत्तर महाकाव्य। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? उत्तर रास बिहारी ने। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? उत्तर यथार्थवादी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।